कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राही है, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुनि, इसका और बेलपत्र के महत्व का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए। मैं वैसा प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं, और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग, स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मनुष्यों, लिंग ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राही है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमसे शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब विल्व पत्र का महात्म्य सुनो। यह विल्व महादेव जी का स्वरूप है। इसकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब विल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि विल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे विल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, जानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी पवित्र है। जो मनुष्य विल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को जाता है, और उसे संतान सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक विल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतर्गत होता है। विल्व शाखा के लिए उसके नए पत्ते हाथ में लेकर जो विल्व पूजन करता है उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। विल्व मूल में जो शिव भक्त को भोजन कराता है उसी एक के जिमाने से करोड़ गुना फल पाता है। विल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ऋषिगण, सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब मैं कह चुका। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो प्रकार का है। प्रवृत्ति मार्ग या पाठ पूजा करें तो मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अन्न से नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखे। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करें। यह निवृत्ति मार्ग सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करें। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमसे रुद्राक्ष और नाम की महिमा कहिए, जिसको सुनकर हम आनंदित हो। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए आपने उत्तम सवाल किया है। भस्म, रुद्राक्ष, शिवनाम ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्य में हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, हे ब्राह्मणों, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शिर में रहें उसका दर्शन भी पाप हारक और परम दुर्लभ है। उनका दर्शन त्रिवेणी दर्शन है, दोनों में कोई अंतर नहीं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी, रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप विनाशक हैं। जिसके शरीर में ये तीनों हैं उस एक के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान का फल है। अतः भस्म रुद्राक्ष नाम सदा धारण करें। सूत जी बोले, यह महात्म्य पुराण वेद शास्त्रों में भी
गूढ़ है, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण सुना रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों का महात्म भला कौन जान सकता है। ब्रह्मांड भर में सत असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। भक्तिपूर्वक संक्षेप से अब मैं सब पापारक महिमा कहता हूँ, आदर से सुनो। इसे परम सत्य समझो। शिव नाम दामाग्नि है, महापाप पर्वत है, उससे वह पाप पर्वत शीघ्र जल जाते हैं। अनेकों पाप मूल एक ही शिव नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, ब्रह्म हत्या आदि पापों की राशियों की राशि भी हो तो शिव नाम उन सबको नाश कर देता है। शिव नाम रूपी नाव पार कर संसार सागर से तर जाते हैं। उनके संसार मूल पाप निसंशय नष्ट हो जाते हैं। जिन महात्माओं को शिव नाम में भक्ति हो चुकी हो, उन जैसे महात्माओं की मुक्ति में कोई संशय नहीं। हे मुनीश्वर, अनेक जन्मों में जिसने तप किया हो उसे सर्व पापनाशनी शिव नाम की भक्ति मिलती है। जिसे शिव नाम में साधारण और अखंडित भक्ति है, उसके लिए मोक्ष सुलभ है। अनेक पाप करके भी जिसका शिव नाम में आदर हो चुका है, उसी जप से उसके निसंशय सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य ही भस्म से अंग पवित्र रहते हैं, वह शिव नाम के जप में आदर है। हे सोनक जी, वह घोर संसार से तर जाता है। महर्षियों ने सारे वेद शास्त्रों से निर्धार कर दिया है कि संसार सागर से तरने का उपाय केवल शिव नाम का जप है। हे मुने, पहले इंद्रद्युम्न नामक एक राजा महापापी हुआ है एवं एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने शिव नाम के प्रभाव से सद्गति प्राप्त करी। हे शेष ब्राह्मणों, यह तो मैंने नाम की महिमा सुनाई, अब सब प्रकार से भस्म की महिमा सुनो। सूत जी बोले, सर्वमंगलों की देने वाली भस्म दो प्रकार की है, एक महाभस्म, दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म तो नाना प्रकार की होती है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संगक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोत और स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है और दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है, अन्य बिना मंत्र के धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राग अग्नेय नामक भस्म है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुण धारने से श्रेष्ठ है। जाबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धरता है, वह अनादिभूत लोकों में अमृत है। भस्म स्नान न करके षडक्षर जप न करे, त्रिपुंड और भस्म रमा करी विधि से जप करे। निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी हो, किंतु भस्म धारण करने से जिस देश में भी वह रहे, वहाँ सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म और त्रिपुंड धारण करना श्रेयकर है। इसकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म और त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, जपन, होम, बलि, वैष्णुदेव एवं पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के बाद जल स्नान देह को शुद्ध करता है और मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है। वह सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सब निष्फल है। वानप्रस्थी, अदीक्षित और कन्याएं मध्याह्न के 12 बजे जल मिली अथवा बिना जल भस्म का त्रिपुंड लगावें, तभी वे मुक्ति और भुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप में कहा। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली, उसके साथ वाली अनामिका और छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है, उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर और अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथम के आकार, ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद क्रियाशक्ति एवं प्रातः सेवन इत्यादि हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद
आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्यान्ह सेवन और मेषर इत्यादि 9 देवता है। तीसरी रेखा के मकार आवाहनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा सामदेव, ज्ञान शक्ति, साय सेवन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन देवताओं का ध्यान और स्मरण करना आवश्यक है, जिससे मुक्ति और भुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32 और 16 आठवीं 5 अंगों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनी, दोनों मणिबंध, हृदय, दोनों बगल, टुंडी, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घोटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पाँव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8वां वश, धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें, अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों हाथ, कोहनियाँ, दोनों मणिबंध, युगल, हृदय, टुंडी, दोनों बगलें और पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावे, अथवा सिर, बाल, कान, दोनों मुख, दोनों हाथ, हृदय, टुंडी, उरु, युगल, दोनों पिन्नी और दोनों पाँव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, कन्या, दोनों ऋषि, कुमारिका, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड भस्म धारें, अथवा माथा, दोनों कान, दोनों स्कंद, छाती, टुंडी और गिर अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर धारण करें, अथवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में, अथवा देश काल अवस्था के अनुसार जैसी भस्म प्राप्त हो उसे त्रिपुंड, त्रिनेत्र, तीनों गुणों के कारण और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शंकर का ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र से त्रिपुंड धारे। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक, रुद्राक्ष शंकर को बहुत प्रिय है। इसके स्पर्श और इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप निवृत्त हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव ने लोकोपकार के लिए शिव पार्वती जी को पहले सुनाई है। मैं भी आपके सामने सुनाता हूँ। सदाशिव ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मैंने पुरुष में मन को स्थिर करके दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय सा लगा, जिससे मैंने अपने नेत्र खोल दिए। मेरे नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उसी से ही गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मल्याचल, सह्य पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी तो इनका महात्म्य बढ़ गया। वेदों ने इनकी महिमा गाई। विष्णु आदि देवताओं को भी आनंददायक हुए। अतएव इनकी माला समस्त पापों को नाश कर भुक्ति और मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रजन सफ़ेद, लाल या पीले एवं काले रुद्राक्ष अवश्य धारे। इनका वर्ण चारों वर्णों के लिए बता दिया है। अतः क्रमशः इनको माला सब वर्ण वाले पहने। क्रमशः इनकी माला सब लोग पहने। जपन इसी रुद्राक्ष माला द्वारा ही विशेष फलदायक है, अन्य किसी से नहीं। गोल, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष मनोरथ साधक एवं भुक्ति मुक्ति प्रदायक है, किंतु कीड़ों से खाए हुए, टूटे फूटे, कांटों से रहित, फफलों से पूर्ण और चपटे या 6 प्रकार के रुद्राक्ष नहीं धारण करने चाहिए। जिन रुद्राक्षों का छेद निकला हुआ हो वह उत्तम, जिनके छेद मनुष्य करे वे मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार 360 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 कानों में, 11 दोनों कोहनियों में, दोनों मणिबंधों में तथा 3 जनेऊ में, 5 कटी में, इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव स्वरूप है। सदाशिव कहते हैं, हे देवी, रुद्राक्ष मुझे बहुत प्रिय है। मेरी आज्ञा है कि इसकी कल्याण करने वाला सारे वर्ण और सारे आश्रय धारण करें। स्त्री शुद्ध तक धारें। इसके दिन में धारण करने से रात्रि में किए हुए पाप निवृत्त हो जाते हैं।
दिन भर के पाप रात्रि में धारण करने से निवृत्त हो जाते हैं। गले में रुद्राक्ष, मदरक, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने। ओम नमः शिवाय यह मंत्र जपने वाले महात्माओं का यमपुर में गमन नहीं होता। हे देवी, रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। वह अपना जीवन सुख में व्यतीत करता है। कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है। यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके दर्शन और पूजन से नर हत्या वाले पाप भी खत्म हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नाम पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप और अभक्षय वस्तुओं के भक्षण करने के पाप निवृत्त करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वामी रूप है। इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्महत्या आदि दोष निवृत्त होते हैं। 7मुखी रुद्राक्ष अनंत नामक है। इसके धारण से धन प्राप्त होता है। 8मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। इसे धारण करने से दीर्घायु होता है। मृत्यु के बाद शिव स्वरूप हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल रूप है। इसकी अधिष्ठात्री नव स्वरूपा अम्बा देवी है। इसे वाम भुज में धारे, जिससे समस्त भैरवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है। इसके धारण से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष आदित्य रूप है। इसे मस्तक पर धारण करें, इसका 12 सूर्य के समान तेज बढ़ता है। 13 मुख संपन्न रुद्राक्ष विष्णुदेव है। इसके धारण से सौभाग्य और कामनाएं सिद्ध होती हैं। चतुर्मुखी रुद्राक्ष सदाशिव है। इसे मस्तक पर धारे तो मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं। हे पार्वती जी, यह रुद्राक्षों के अनंत फल मैंने सुना दिए। अब इसके मंत्र क्रमशः सुनो। ओम ही नमः, ओम नमः, क्ली नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः, ओम ही हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम ही हूँ नमः, ओम डी नमः, ओम री रू नमः, ओम क्रों शोरो नमः, ओम ही नमः। ये मंत्र एक मुख आदि रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें। बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने जितना पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को कहा है। सूत जी कहते हैं कि मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की महिमा से पूर्ण इस अध्याय को नित्य प्रति जो पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पुत्रादि समस्त सुख प्राप्त करके सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण। शुभम अस्तु। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।